रहने वाले महलों की। रानी बेटा, ये चूड़ियां सिर्फ कलाई ही नहीं, जिंदगी भी सजाती हैं। और ये एक माँ का तोहफा है अपनी बेटी के लिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अरे हरिश्चंद्र जी, दूल्हे को बुलवा लीजिए, मुहूर्त हो गया है। कुरंती, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां तो पिवाय स्मृत पुंडरीकाक्षं से बाहाभ्यंतर सुचि। अरे ये क्या, बिना सहरे का दूल्हा? अरे ऐसा तो पहली बार हुआ है। अरे तो ऐसे तो सारी रस्में अधूरी रह जाएंगी। अरे रस्मों को छोड़ो, बिना सहरे के शादी कैसे होगी? ये क्या, दूल्हे के सर पर सेहरा नहीं? भगवान झूठ न बुलाए पंडित जी। धर्म बेटा सहरा लेने गया ही है, बस आता ही होगा। आप तो जानते हैं शादी के घर में 100 काम होते हैं, कहीं किसी काम में फंस गया होगा। उसे कभी देर नहीं लगाता वो किसी काम में। आप ये लीजिए। आप पूजा शुरू कर दीजिए। अरे भाई क्या है, जब तक दूल्हा घोड़े पर नहीं चढ़ेगा बारात आगे कैसे बढ़ेगी। पंडित जी जरा जल्दी कीजिएगा। देखिए मुहूर्त का समय भी बीता जा रहा है, वहां समधी जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं चंदन पापनाशनं आप्ताहर्ते नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा। ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलोगजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतुर्गुणः। ये होती है जिम्मेदारी की चिंता। देखा आपने, इतना परेशान है हरिश्चंद्र जी, और इनका सारा परिवार इतना काम कर रहा है शादी में। एक ये है जो इस उम्र में इतना सब कुछ कर रहे हैं इन लोगों के लिए, और एक वो है दूल्हा का भाई, तो जरा भी फिक्र नहीं है। यहाँ दूल्हा घोड़े चढ़ रहा है, वहां भाइयों का आता पता ही नहीं है। महेश, शादी में लगने वाले सारे फूल आ चुके हैं, वरमालाएं और आरती की थाली भी रेडी करवा दे। बारात किसी भी वक्त आ सकती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं चाहिए। ओके जी साहब, पूरी तैयारी है, आप तनिक भी चिंता ना करें। हम है ना। थैंक यू। हो गया, सब तैयार हो गया। शुभम
सब तैयारी हो गई? यस चाचू, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। गुड। बस अब बारात आने की देर है, पता नहीं। क्या कर रहा है ये? बार बार घड़ी देखने से क्या होगा? हाँ, अरे सब लोग तुम्हारी तरह वक्त के पाबंद नहीं होते। कुछ लोग हमारी बिरादरी के भी होते हैं, वक्त जिनका खुद इंतजार करता है। आ जाएगी, हमारी रानी की बारात भी आ जाएगी। शुभम, फिर यही तो वो कुछ पल है जब हमारी रानी हमारे साथ है। उसके बाद तो वो विदा हो जाएंगे। अपने घर चली जाएंगी। आज वो दिन आ ही गया जब हमारी बेटी किसी के घर की बहू बनने जा रही। चाचू, ये क्या आप भी मेरी तरह? फिर मुझे कौन संभालेगा चाचू? नहीं नहीं, 500 के चाल। हाँ, ये 500 की चाल। ये 500 मेरी भी। मेरे भी 500 की चाल। क्या हुआ, रुक क्यों गया? धर्म बाबू, ऋषभ बाबू का घोड़ी चढ़ने का समय हो गया है और वो बिना सेहरा बांधे बैठे हैं और दरवाजे पर बारात तैयार होकर खड़ी है। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रीपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमं आम्यानिगर्भं अहं गणपतिं प्रणमामि। ओम श्री लक्ष्मीपत्यां अहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपम् अर्चनं व्यासनं ईशानं निशानं मोमेशानं सर्वलोकं मेशानम् अहं गौर्यै प्रणमामि। ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रणकारी भानु शशिधं स्तोत्रस्य गुरुस्य शुक्रशुक्राकेतवे सर्वग्रहाः शान्तिग्रहाः। ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलवज्रकर्णकर्णपार्श्व नक्षत्राणि रूपम् अर्चनं व्यासनं ईशानं मोमेशानं सर्वलोकं मेशानम् अहं गौर्यै प्रणमामि। ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रणकारी भानु शशिधं स्तोत्रस्य गुरुस्य शुक्रशुक्राकेतवे सर्वग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। अहं नवग्रहाणां नाम प्रणमामि। ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलवज्रकर्णकर्णलम्बोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतुगणाध्यक्षः भालचन्द्रो गजाननः।
हाल है, ये धर्म कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। बारात निकलने का वक्त हो गया और उसका कहीं आता पता नहीं है। खैर, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। भगवान झूठ न बुलाए, शुभ काम शुभ मुहूर्त में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। पर ये दूल्हे के सर पर सहरा नहीं है। बेटे, वहां से एक साफा ले आओ, जाओ जल्दी भाई। आओ बेटे, तुम जरा ऋषभ के सर पे बांध। आओ। पंडित जी, रानी बेटा, ये लो जूस पी लो। वैसे भी मंडप में बहुत टाइम लगेगा और फिर रिसेप्शन भी तो है ना? आओ, मैं तुम्हें पिला देती हूँ। शुक्रिया चाची, शुक्रिया उन पलों के लिए जो आपने इस बेटी को दिए। शुक्रिया उस हर रात के लिए जो आपने मेरे लिए जाग कर बिताए। याद है चाची आपको? आप मेरी हर जीत पर खीर बनाया करती थी। पीपी चाचू, शुभम भैया, आप, सखी, हम सब उस जीत को जीते थे। सच चाची, क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा आपने मेरा।
मामा के जाने के बाद उस छोटी सी रानी को ममता का आंचल दिया है आपने, और उसी ममता के सहारे में रानी आज डॉक्टर रानी बन गई। सच चाची, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अपने घर जाओ तुम, खुशियाँ सब पाओ तुम, माई का प्यार बसा है दुआओं में, वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले महलों की। यत्र ब्रह्मा यत्र हरि ओम ओम सुनकर सही के दंत से लंबोदर से विघ्नाश विनायक है। पूजा संपन्न हुई। ऋषभ बाबू, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जीत जमुना, जी माँ साहब। दूल्हे को कलंगी नहीं पहनाई? कलंगी कमरे में। मैं लेके आता हूँ ऐसे। कलंगी कहीं नहीं मिली। नहीं मिली?
अरे कैसे नहीं मिली? कुछ पता भी है कितनी कीमत है उसकी? और तुमने कह दिया कि नहीं मिली? बेटा कलंगी वही कहीं होगी, जाओ जाकर देखो, कमरे में ही होगी, जाओ। कितने लाहर से मैंने वो कलंगी बनाई थी, सोचा था कि मेरा ऋषभ बेटा दूल्हा बनेगा, उसके सर पे सहरा चढ़ेगा और मैं मेरे हाथों से उसके सहरे पे कलंगी लगाऊंगी। पर मेरे सारे सपनों पे पानी फेर गया। आखिर वो कौन है जिसे एक माँ की खुशी देखी नहीं गई? अरे ले जाना था तो कोई और जेवर ले जाता, वही कलंगी क्यों ले गया जिसमें एक माँ की ममता शामिल थी? लीलावती शांत हो जाओ, लीलावती शांत हो जाओ। ये वक्त कहने सुनने का नहीं है, शादी का माहौल है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। अब छोड़ो इस बात, आओ चलो। देखो हमें ऋषभ को घोड़ी पे चढ़ाना है, वैसे ही पहले हमें बहुत देर हो चुकी है, वहां देवेंद्र प्रकाश जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे डर है कि बस शुभ मुहूर्त बीत न जाए। जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है।
भाई साहब, दूल्हे के दोनों भाई तो आए हैं, पर वरुण कहीं नजर नहीं आ रहा। अब बस आता ही होगा, किसी काम में फंस गया होगा, आता ही होगा। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस शादी में कुछ न कुछ अड़चन आती ही जा रही है। पहले दूल्हे का सेहरा गायब, सेहरा आया तो कलंगी गायब, अब दो भाई आए हैं तो तीसरा गायब। ये सब अपशगुन की निशानी है भैया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई ये शादी शादी नहीं अपशगुन है। इन भाइयों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। लीलावती जी, अपने माँ होने की रस्में अदा कीजिए। ऋषभ बेटे, हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा घोड़ी पे बैठे सेहरा बांधे। आज मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है। आज मेरा बेटा मेरी बहू लाने जा रहा है। भगवान करे तेरा ये सफर सफल हो जाए। अरे कामिनी को भी तो बुलाओ। हाँ हाँ, आखिर भाभी है दूल्हे की। जब तक भाभी अपने देवर की नजर नहीं उतारेगी तब तक घोड़ी आगे कैसे बढ़ेगी ऋषभ बाबू। हाँ। भाभी जी, जल्दी नीचे चलिए ना, आपको सब लोग नीचे बुला रहे हैं। ऋषभ भैया घोड़ी पर बैठ गए हैं, बस अब आपके आरती उतारने का इंतजार है। अब आप आरती उतार दें तो वो अपनी दुल्हन ले आए। उन्हें तो एक एक पल बरस के समान लग रहा है। अच्छा, लगता है तो लगने दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हमारा सजना अभी बाकी, और तुम तो जानती हो बिना सजे सवरे हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। सो गो एंड टेल एवरीबॉडी, ये भाभी जरा देर लगाएगी। और हाँ, तुम्हारे उस ऋषभ भैया से कह देना सारा सब्र करे। वो क्या है ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक?
मैं कुछ समझी नहीं। बेवकूफ, तुम्हारे इस देवर जी से हमारा खास रिश्ता है, एकदम खास। वो क्या कहते हैं ना, स्पेशल। तो आज के दिन हम स्पेशल तैयारी करके आएंगे। क्या भाभी जी, आप भी ना। वो सब तो ठीक है भाभी जी, फिर भी आप जल्दी आइएगा, आपका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, सारी वरमालाएं रेडी है ना? सब कुछ एकदम परफेक्ट। हाँ, आप भी रेडी की बारात किसी वक्त आ रही है। हाँ? शुभम, खाने का अरेंजमेंट देख लिया है, सब कुछ सही तरीके से हो गया है। चाचू, हाँ देखिए ना, अब तो बारात आने का वक्त हो गया ना, पर ये लोग अब तक नहीं आए। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था चाचू। शुभम शुभम शुभम, ये मुंबई नहीं है, ये मधुपुर है। यहाँ वक्त से ज्यादा रीति रिवाज माने रखते हैं। अरे भाई, इतना बड़ा परिवार है हरिश्चंद्र जी का, सब अपनी अपनी रस्म पूरी करेंगे तो वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ, अरे भाई, बड़े शहरों में इन सब बातों को फॉर्मेलिटी कहते हैं, पर असल बात तो यह है कि यही छोटी छोटी रस्में जिंदगी भर की यादें बन जाती। इसलिए तो कहते हैं कि शादी की हर रस्म खुशियों का आशीर्वाद लेकर आती, जो दो जिंदगियों को हमेशा के लिए एक बंधन में बांध देती है। अरे तो फिक्र मत कर, आ जाएगी बारात। क्या बात है, भगवान आपको हर बुरी नजर से बचाए। क्या लग रहे हैं आप, बिल्कुल राजा जैसे, हमारी देवरानी के दूल्हे राजा। देख लेना, आज हमारी देवरानी आपको देखकर सुध बुध खो बैठेंगी। लेकिन आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, हर भेद धीरे धीरे खोलिएगा। यही तो सही मौका है उन्हें तरसाने का। चलिए चलिए, चलने का समय हो गया, आइए। सखी, काजल, जाओ दोनों रानी के पास जाओ। जाओ। ये वाली थाली को ना उधर, सब हो गया। शुभम, नहीं सब। बारात वहां से निकल चुकी है, हरिश्चंद्र जी का फोन आया था। उनकी आवाज उनके दिल का हाल बता रही थी। अरे वो इतने खुश थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। खुश क्यों ना हो,
अपने बेटे की बारात जो लेकर आ रहे हैं। बाबूजी, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ये बैंड बाजा बारात, क्या जरूरत थी इन सब चीज की? मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर, कान फट रहे हैं एकदम। सब्र करो बेटे, जरा सब्र करो। घुटन के बाद चैन की सांस भी तो मिलेगी। देखो, अगर लोगों पे राज करना है तो अपनी शान दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। बड़े शान से बारात लेकर आ रहे होंगे भाई, क्यों ना हो? ऋषभ बाबू की बारात है, हाँ? भाई, उनकी बारात राजा की सवारी से कम थोड़ी ना होगी। तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूं कि उनके भाई तो खुशी से झूम रहे होंगे। पाँच सौ के चाल। हाँ, मेरी भी 500 की चाल। पूरे परिवार के साथ पूरा गांव भी शामिल होगा। बड़े परिवार की खुशियां भी बड़ी होती हैं। क्या बात है भाई साहब, वरुण कहीं नजर नहीं आ रहा है। भाई की शादी है, कम से कम बारात में तो आना चाहिए था। भगवान झूठ न बोला है, वो किसी काम में फंस गया था। उसने कहा है कि वो सीधे ही लड़की वाले के यहाँ पहुंच जाएगा। चाचू, शुभम, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनकी बेटी एक भरे पूरे परिवार में जाए। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं कि मेरी रानी बेटी एक ऐसे परिवार में जा रही है जहां उसका सब बहुत ख्याल रखेंगे। माँ पापा जैसे उसके सास ससुर उसे ममता की कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों जैसे देवर उनका हंसी मजाक रानी को कभी एहसास नहीं होने देंगे कि वो अपना घर छोड़कर आई है। और बड़े भाई जैसे जेठ शुभम बनकर हमेशा उसके साथ रहेंगे। भाजी क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, आप इन भाइयों के लिए झूठ क्यों बोल रहे हैं? बेटे, झूठ में हमारा बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? तुम कब राजनीति सीखोगे? अरे बेटे, जरा सोचो, ये परेशानी की लकीर जो है सीधी लोगों के दिल में उतर जाएगी। हाँ, लोग कहेंगे कि वाह वाह, हरिश्चंद्र कितने महान है। भाई, ताऊ हो तो ऐसा, कितनी फिक्र है उन्हें अपने भतीजों की। और एक भतीजा है कि बहुत ही नालायक और निकम्मे है। अरे इन्हें क्या मालूम कि हमारे दिल में क्या है। भगवान झूठ न बुलाए। बेटे, इस वक्त वरुण कहाँ, ये सिर्फ हम जानते हैं या तो वरुण खुद जानता है।
रानी चल चलिए बारात देखते हैं। क्या शान होगी ऋषभ देव की बारात की। चल ना। अरे नहीं जी जी चलो ना। ना। अच्छा अब शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारे प्यार भरे नजरों का संदेशा हम जीजू तक पहुंचाएंगे। चल सखी। चलिए शादी करने, एक और रिश्ता जोड़ने। खून के रिश्ते तो निभते नहीं और दिल के रिश्ते छोड़ने चले। जीजू आप तो बिल्कुल वो हो। अरे इतनी जल्दी ना खिंचवा दी। नॉट फेयर। चुप कर। आज अगर दूल्हे वालों ने अपनी शान दिखाई और दूल्हे को ऊपर उठा लिया और हमारी प्यारी सी रानी को वरमाला पहनाने में तकलीफ हुई ना, तो हम भी किसी से कम नहीं है सखी। ऐसा मजा चखाएंगे कि सबके होश उड़ जाएंगे। रानी के गले में ऋषभ जीजू तब वरमाला पहनाएंगे जब वो हमारे शान में दो लफ्ज कहेंगे। नहीं तो वर और माला दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। राइट सखी? राइट काजल दीदी। सजना खड़ा है तेरे इंतजार में। ओ माला
अरे रस्म तो पूरी भी हो गई। हमारे जीजू ना मजाक करते हैं ना करने देते हैं। काजल दीदी, हमारा प्लान ही रह गया। बहुत बहुत मुबारक हो हरिश्चंद्र जी। आपको भी। चलिए भाई, अब एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। आइए हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी, वो वरुण जी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ है? भगवान झूठ न बुलाए, वो माँ साहब के पास है। आप तो जानते हैं उनकी तबीयत, किसी न किसी को उनके पास रहना पड़ता है। उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, चलिए फोटोग्राफ हो जाए। तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्नये प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्याम वहतु नासः पुनः ओम गणपतये नमः। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। आगे कन्या, पीछे वर। बनी तूने लिए साथ फेरों संग साथों वचन, अब तो हुआ बनने का तेरा तन और मन।
अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अग्निदेव को प्रणाम कर लें। बैठ जाएं। अब आप सिंदूर दान करिए। हाँ। अब आप लोग अपना स्थान परिवर्तन कर लीजिए। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ऋषभ बाबू,
आज से हमारी रानी आपकी हुई। इसका ख्याल रखिएगा। रानी का दिल बहुत ही कोमल है। इसे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। इसे कभी अकेला मत छोड़िएगा। बचपन से लेकर आज तक तो हर इम्तिहान में फर्स्ट आई है। अब तुझे इस जिंदगी के इम्तिहान में भी वही मुकाम हासिल करना है। आज तक तुमने बहुत अवार्ड जीते हैं। तुझे अपनों का दिल भी जीतना है। ऋषभ बाबू, हमारी रानी का ख्याल रखिएगा। लीलावती जी, हमने अपने कलेजे के टुकड़े को आपको सौंप दिया। आज से रानी आपकी बेटी है। अपनी बेटी को सदा प्यार दीजिएगा। आपका प्यार भरा हाथ सदा उसके सर पर रहेगा, तो वो घर और परिवार की जिम्मेदारी उठाना भी सीख जाएगी। मैं उसकी माँ हूं ना। रानी बेटी की बिल्कुल चिंता मत करना। रानी रिश्ते में तो हमारी बहू है, लेकिन दिल से बेटी है। और आज मैं अपनी बेटी ले जाने आई हूँ।